ओम शांति। 8 मार्च 2021 शिव बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती है। वह सर्विस भी नहीं कर सकते। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, छीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते, अब जो त्रिमूर्ति गोला, झार, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र, यह 6 चित्र है मुख्य। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं। ऐसे यह मुख्य चित्र बनवाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने लिए। भारतवासी मनुष्य का कल्याण करने के लिए गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है। तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वह इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है, तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियाँ बता रहे हैं। 6 बाई 9 साइज के शीट पर यह चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहाँ गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। प्रोटिएट तरफ बहुत लोग आते हैं, वहाँ ये चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं, यह चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे।
परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती है। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियाँ तो बहुत होती है, सच नहीं बतलाते हैं, समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इसमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वो जिस्मानी दिखाई है, परंतु यह रूहानी युद्ध है। पांडवों की वह जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक पाप की संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं, आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले आते हैं। तो श्रीमत पर चलना है। हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? ये है विशेष दुनिया। वह वाइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बनी है। फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से सीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाए। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हो जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है। सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब न करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि यह है नई बातें। ये दुकान निकाल बैठे हैं, आखिरी में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, यह चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। संगम युग को भी नहीं जानते। समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था, ये भी कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है।
आधा कल्प सतयुग और त्रेता में युद्ध तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह न सके। बाबा कहते, वह गीता का भगवान कैसे हो सकता है? उन पर कोई कलंक लगा न सके। ये भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। बाबा कहते, अब है ही आयरन एज। उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु सबका सावरा रूप कैसे बनाए? चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के। बाबा कहते, उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना यह कैसे हो सकता है? उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियाओं की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बाबा कहते, बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। बाबा कहते, यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहाँ मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं। आत्माओं को परम, परंतु आत्माओं को बाबा कहते, आत्माओं को परंतु ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। बाबा कहते, वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। बाबा कहते, सब सेंटर्स में नंबर वार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमान न कुछ समझते न समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। तो बाप तदवीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। बहुत सहज अल्फ और वे समझाना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गाड गाडेज थे, प्रजा भी ऐसी थी। इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं, बच्चे हमने तुमको गाड गाडेज बनाया, तुम अब क्या बन गए हो? बाबा कहते, ये है कुंभी पारक नर्क। विशिष्ट वैतरणी नदी में मनुष्य
जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्य में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैश्यालय बना है, फिर इनको शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। ये प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुनानी चाहिए। हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। बाबा कहते, अथॉरिटी तो हाथ में रखती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़े ही समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए खूब अच्छी तरह से। कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, खीरखंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारण कैसे होगी। ऐसे बहुत लार्ज बेपरवाह है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देही अभिमानी बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। आपस में खीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। बाबा ने वरदान दिया, सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। विस्तार है, महावीर बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती है। उन्हें रुकने व थकने की अनुमति नहीं है होती। वे सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घोड़े सवार, थकने वाले को प्यादा, और जो सदा चलने वाले हैं उनको महावीर कहा जाता है। उनकी माया
किसी भी रूप में आँख नहीं डूबेगी। स्लोगन: शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल रूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे मैं खुद तो इनमाइटल हूँ, जागती ज्योति हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगाती भी है तो बुझता भी है, जागता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्तियाँ ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है तो क्या ऐसा समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति।